समलैंगिक विवाह को अनुमति देने न देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं, केंद्र का सख्त स्टैंड। इसके अलावा 5 बड़े सवाल, पुरुष से पुरुष और स्त्री से स्त्री की शादी को कानूनी मान्यता दी जाए या फिर नहीं, इस पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगी। इसके अलावा लेकिन इस सुनवाई से ठीक पहले केंद्र सरकार ने एक बार फिर समलैंगिक विवाह का विरोध किया है। इसके अलावा केंद्र ने हलफनामा दायर कर सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। केंद्र ने कहा है कि शादियों पर फैसला सिर्फ संसद ही ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। इसके अलावा 13 मार्च को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले को 5 जजों की संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर कर दिया था। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अब इस मामले पर सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच में 18 अप्रैल से सुनवाई करेगी। इसके अलावा इतना ही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट समेत अलग अलग अदालतों में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग को लेकर याचिकाएं दायर हुई थी। इसके अलावा पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग 2 याचिकाओं को ट्रांसफर करने की मांग की थी, जिस पर केंद्र से जवाब मांगा था। इसके अलावा इन याचिकाओं में समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने के निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि इससे पहले 25 नवंबर को भी सुप्रीम कोर्ट 2 अलग अलग समलैंगिक जोड़ों की याचिकाओं पर भी केंद्र को नोटिस जारी की थी। इसके अलावा इन जोड़ों ने अपनी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी। इस साल 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को एक बार अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। इसके अलावा हम आपको बता दें कि समलैंगिकों की ओर से दाखिल याचिकाओं में स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट समेत विवाह से जुड़े कई कानूनी प्रावधानों को चुनौती देते हुए समलैंगिक को विवाह की अनुमति देने की मांग की गई है। इसके अलावा समलैंगिकों ने ये मांग भी की है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार, जैसे कि लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल, इसके अलावा ट्रांसजेंडर और क्वीर समुदाय को अपने मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में दिया जाए। इसके अलावा एक याचिका में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को जेंडर न्यूट्रल बनाने की मांग की गई थी, ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से भेदभाव न किया जाए। इसके अलावा इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार समलैंगिक विवाहों की अनुमति देने के खिलाफ है। इस मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी। केंद्र ने कहा था कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि याचिकाकर्ता समलैंगिक विवाह के लिए मौलिक अधिकार का दावा करे। इसके अलावा इतना ही नहीं, केंद्र ने समलैंगिक विवाह को भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ बताया है। इतना ही नहीं, केंद्र ने कहा है कि समलैंगिक विवाह की तुलना भारतीय परिवार के पति पत्नी से पैदा हुए बच्चों की अवधारणा से नहीं की जा सकती है। कानून में उल्लेख के मुताबिक भी समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उसमें पति और पत्नी की परिभाषा जैविक तौर पर की गई है। उसी के मुताबिक दोनों के कानूनी अधिकार भी है। इतना ही नहीं, समलैंगिक विवाहों में विवाद की स्थिति में पति और पत्नी को कैसे अलग अलग माना जा सकेगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि कोर्ट में केंद्र ने कहा था कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से गोद लेने, तलाक, भरण पोषण, विरासत आदि से संबंधित मुद्दों में बहुत सारी जटिलताएं पैदा होगी। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिकाओं पर 18 अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगी। हालांकि इससे पहले केंद्र ने एक और हलफनामा दायर कर इन सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। केंद्र सरकार ने सोमवार को हलफनामा दायर कर कहा है कि समलैंगिक विवाह को अनुमति दी जाए या फिर नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर सकती है। इस पर फैसला लेने का अधिकार संसद को है। वहीं केंद्र ने यह भी कहा है कि समलैंगिक विवाह एक शहरी अवधारणा है, जो कि देश के सामाजिक लोकचार से बहुत ही दूर है। समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने से पहले शहरी, ग्रामीण और अर्धग्रामीण सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। इसके अलावा 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उस समय यह भी कहा था कि समलैंगिकों के वही मूल अधिकार है जो किसी सामान्य नागरिक के सबको सम्मान से जीने का अधिकार है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद आपसी सहमति से 2 समलैंगिकों के बीच बने संबंधों को अपराध नहीं माना जाता। इसके अलावा फैसला सुनाते समय तक के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था कि जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। समलैंगिक लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार है। समलैंगिकता अपराध नहीं है और इसे लेकर लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए।